जोर का झटका धीरे से, पर दे दिया झटका एक तरह से पूरा कटाक्ष करा। क्या कटाक्ष करा, क्यों करा और कहां करा? आइए आज इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वसुंधरा राजे का जो आज भाषण था वो किस पे केंद्रित था और कटाक्ष था वो किस पे करा गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। आज वसुंधरा जी ने पद ग्रहण समारोह था मदन राठौड़ का, जिनको अभी अभी राजस्थान का प्रेसिडेंट बनाया गया है बीजेपी का। सीपी जोशी के बाद में मदन राठौड़ को बनाया गया है, वो आज उनका पद ग्रहण समारोह था। पहली चीज तो आप ये नोटिस कीजिए कि दो पद ग्रहण समारोह में जो पहले हुए थे उसमें वसुंधरा राजे जी नहीं गई थी। वो थे, एक तो था सतीश पूनिया का और एक था सीपी जोशी का, पर आज उनकी प्रेजेंस थी और उन्होंने जो भाषण दिया वो एकदम से मुझे लगता है जनता के मन में खलबली मचा गया। और जनता को एक तरफ करिए, बीजेपी के नेताओं के अंदर भी एक तरह से मैं बोलूंगा जिज्ञासा पैदा कर गया, ये क्या बोल गई मैडम और क्यों बोल गई और क्या कारण रहे इसके। देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा उनका पढ़ के बताना चाहूंगा कि वसुंधरा जी आखिर बोली क्या। देखिए, वसुंधरा जी ने आज जब पद ग्रहण समारोह था मदन राठौड़ का, जो कि चंद दिन पहले ही बनाए गए हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट राजस्थान के, उसमें अपनी स्पीच में क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले कहा, मैं ऐसा मानती हूं कि मदन राठौड़ सबको साथ लेकर चलेंगे, पर देखिए पर पे गौर कीजिएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। तो क्या बीजेपी में कुछ उठापटक चल रही है? देखिए, इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं। ये इशारा किसकी तरफ था? कई चीजें तो आप, मैं मानता हूं, खुद भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं उनके भाषण पे। आगे बढ़ता हूं, जो मेन जिस्ट है और जिस कारण से ये स्पीच सब जगह गूंजी, वो उसका पार्ट पढ़ के बताता हूं। ये तो एक पार्ट था। वसुंधरा जी ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। वो यही नहीं रुकी, हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति इस बारे में सोचता है तो तीन चीजें दिमाग में आती हैं। वो क्या है तीन चीजें? देखिए, ध्यान दीजिएगा, पद, कद और मद। यहां मद से उनका मतलब, मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो है अहंकार से। आगे क्या बोली? पद और मद स्थायी नहीं होते। पद और मद, पद और मद मतलब आपका जो पोजीशन है और अहंकार है वो स्थायी नहीं होते। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कद स्थायी बन जाता है। मतलब अगर आपने काम करा तो आपको जनता अपने सर माथे पे वैसे ही बैठा लेती है। उन्होंने आगे क्या कहा? पद का यदि मद अहंकार हो जाता है तो ये कम हो जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद जनता का प्यार, जनता का विश्वास है। ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। देखिए, वसुंधरा जी ने सीधे सीधे कई चीजें अपनी सरल भाषा में बोल के और कई लोगों को निशाने पे ले लिया। खास तौर पे खास तौर पे सेंट्रल लीडरशिप को। देखिए, एक तरह से उन्होंने उनको भी सुनाया और साथ में मदन राठौड़ को भी समझाया, और जिसका मदन राठौड़ ने जवाब भी लिया। मैं इसको गुरु मंत्र मान के, आपके भाषण को गुरु मंत्र मान के आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। कटाक्ष वसुंधरा जी ने पूरा करा और इसका असर, इसकी आवाज मैं आपको बताऊं दूर तक जाएगी। इसका कारण है क्योंकि वसुंधरा जी अकेली राजस्थान की ऐसी नेता हैं जिनको मैं हर समय बोलता हूं वो पैन स्टेट लीडर हैं। उनको राजस्थान के हर गांव, हर ढानी, जो हम राजस्थान में ढानी बोलते हैं, स्मॉल हैमलेट्स के अंदर कोई ना कोई आदमी जरूर जानता है, और कार्यकर्ता तो पंचायत लेवल तक जानते ही जानते हैं, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं और उन्होंने अपने, मैं मानता हूं,
अपना जो ये जो टेन्योर रहा जिसके अंदर उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी, पर उन्होंने लोगों से मिलना जुलना चालू रखा और उन्होंने अपने आप को अब्रेस्ट मतलब अपनी चीजों को जानने की जिज्ञासा भी दिखाई और उस पर उन्होंने कुछ बोलना भी शुरू करा। ये सीधे सीधे कटाक्ष आज उन्होंने बहुत जोरों का झटका दिया है बड़े धीरे से, और ये किसको दिया है आप समझ सकते हैं, सेंट्रल लीडरशिप को। और साथ साथ में देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक चीज और बोल गई वो जिसको मैंने शुरू में बोला था, मैं वापस पढ़ता हूं, आपको साथ चलने का काम करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों बोला ऐसा? और इसमें कई लोग फेल भी हुए। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अभी तक राजस्थान में जो प्रेसिडेंट बने वसुंधरा जी के बाद में, वो सबको एक साथ एक मंच पर नहीं ला पाए। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यही तो सवाल है। और यही बात मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों से बोला था कि ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी के अंदर डिससैटिस्फैक्शन खुले में दिखता है। क्यों बड़े नेता बड़ी चीजों से दूर रहते हैं? क्यों बजट में भजनलाल जी, जो कि ऑब्वियसली मैं मानता हूं किसी ना किसी के कहने पे, दिल्ली के लीडरशिप के कहने पे वसुंधरा जी के घर गए थे, 1 घंटे बैठ के आए थे, उसके बाद में भी वसुंधरा राजे वहां पे नहीं गई बजट प्रेजेंटेशन में, और उसके बाद में बजट रिप्लाई में भी नहीं गई। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा का क्या हुआ? वो कहां है? वो अपने जो मंत्री कक्ष उसमें जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या इन बड़े नेताओं का, इसके अलावा आप देखिए आज भी एक अखबार में न्यूज छपी है कि सबसे ज्यादा जो कॉर्नर करा है असेंबली के अंदर अपनी ही सरकार को, वो बीजेपी के एमएलए थे। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के अंदर कितनी टूट बनी हुई है। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। वसुंधरा राजे ने वहां भी इशारा कर दिया कि आज सब कुछ ठीक नहीं है प्रदेश बीजेपी में। और दूसरा इशारा उन्होंने कर दिया, अहंकार में कुछ नहीं होगा, काम करने से कद बढ़ेगा और लोग उसको याद करेंगे, ऐसे याद नहीं करेंगे। ये आप समझ सकते हैं इशारा किसकी तरफ है? कौन है जो अहंकार में है? कौन है जिसके लिए ऐसा कहा गया है? देखिए इन्फ्रेंस आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सरल करने की कोशिश करूंगा। क्या उनका इशारा 2 आदमियों की तरफ था जो दिल्ली बैठते हैं? देखिए लगता कुछ ऐसा ही लगता है, पर ये आप भी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको और खुल के बताऊं उससे बेहतर यह है कि आप इस पे खुद समझ सकते हैं। मैंने तो बता दिया जो मुझे लगा। ये अहंकार की बात, पद और मद की बात कहां से उठी और क्यों उठी? कितने दिन हो गए वसुंधरा जी को आपने साइडलाइन कर रखा है, जो राजस्थान की टॉप मोस्ट लीडर है बीजेपी की, और जैसे ही चुनाव आते हैं वो पोस्टर पे वापस कैसे आ जाती हैं? क्या कारण है? इसका कारण है कि बीजेपी के अंदर वसुंधरा जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, बड़ा रिपीटेटिव साउंड करूंगा, मैं वापस इस बारे में बात नहीं करना चाहता, पर पोस्टर पे वसुंधरा जी आई क्योंकि अभी 5 जगह उपचुनाव होने वाले हैं स्टेट असेंबली के। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि वहां के 5 आदमी अब एमपी बन चुके हैं। उसमें से 3 सीट कांग्रेस के पास है और 1 सीट आरएलपी और 1 सीट बाप यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के पास है। अगर देखें तो आज की तारीख में उनको इंडिया अलायंस बोला जाता है, पर जब विधानसभा चुनाव हुए थे इन्होंने मिलकर आपस में चुनाव नहीं लड़ा था। तो क्या इसके बाद में मदन राठौड़ के पढ़ने के बाद में वसुंधरा जी वापस कैनवेसिंग पे जाएंगी? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पर अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि वसुंधरा जी उपचुनावों में कैनवेसिंग करने जाएं। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उनको जिस तरह से साइडलाइन करा जाता है और फिर से उनको फोकस में लाया जाता है, उसका अंतर शायद उनको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मेरे को पूरा का पूरा साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये उनके लिए, उनको शायद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें दिल को कसोटती होंगी, दुख होता होगा, मैं मानता हूं। और एक नॉर्मल इंसान को इन बातों पे दुख होगा भी और होना भी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मैं 2 बार की मुख्यमंत्री हूं और एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गया, जिसको आधे तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं जानते और आधे लोग नहीं जानते। और ज्यादातर एमएलए की जो शिकायत थी, आप देखिए
विधानसभा में, वो किस बात पे थी? वो मुद्दा था बिजली, वो मुद्दा था पानी। और उनका कईयों का आप अगर अकेले में बात करेंगे, वो अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते, पर मेरे से जब बातचीत होती है तो इसको बात को बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट बन के रह गई है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी को संभालने का। देखिए, भजनलाल जी का एक्सपीरियंस नहीं है, और आज की तारीख में ना तो मुझे बीजेपी, ऐसा लगता है कि बीजेपी में फैक्शनलिज्म बहुत है, मुझे ऐसा भी लगता है कि डिससेटिस्फैक्शन बहुत है। शायद इसीलिए आज मदन राठौड़ भी बोले कि आपको अगर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले, आपको अगर सरकार से कोई शिकायत है तो मेरे पास आइए। अब मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा वसुंधरा जी के बारे में, अगर आपको ध्यान हो तो उस बारे में भी बात करना चाहूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो काफी लोग मिस कर गए। उन्होंने क्या कहा था? चंद महीने पहले की बात है, उस बात पे 2 भाषण हुए हैं पिछले, मैं मानता हूं 2-3 महीने के अंदर। ये भाषण था उदयपुर में, और वहां पे वो क्या बोली, और वो भी वायरल जैसा क्यों हुआ? देखिए उस टाइम क्या बोली थी। उन्होंने कहा था कि, एक सेकंड आपसे माफी चाहूंगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं कि इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर, देखिए किस पे, अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा था, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की थी। आज ऐसा दौर है, लोग उस उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर चलना सीखा। देखिए, ये सेंटेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, और बीजेपी के जो राजस्थान के नेता हैं, जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, जिनको मैं मानता हूं वसुंधरा राजे ने नेता बनाया था, उनके ऊपर था। उसमें उन्होंने और भी कुछ कहते हुए कहा था, जिसे मैंने आपको बोला। इस बयान से भी बीजेपी में खलबली मच गई थी, जैसे कि आज के बयान से मची है। उनको ये बयान कब आया? ये बयान जब आया जो वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने की चर्चा के बीच आया था, और जितने भी राजनीतिकार थे इस बयान के कई मायने निकालने के लिए लग पड़े थे। और ये देखिए, इन दोनों भाषणों को आप देखें, मुझे लगता है वसुंधरा राजे अपने फिर वो पुराने अंदाज में आ रही हैं। तो क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हम कुछ बड़ा होते हुए देख रहे हैं? क्या वसुंधरा राजे का कद बढ़ रहा है राजस्थान में? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, शायद कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, क्योंकि अभी 5 जगह चुनाव है। मैंने कहा था कि यहां का राजस्थान का जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, उसमें चेंज होगा चुनावों से पूर्व या चुनावों के बाद। वो चुनावों से पूर्व हुआ। मैं आपको आज ये बोलना चाहता हूं, 5 जगह उपचुनाव है। पहले वो चुनाव होने दीजिए, उसका रिजल्ट आने दीजिए। अगर वो रिजल्ट बीजेपी की अपेक्षाकृत नहीं आया, और उसके बाद में पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, अगर वो भी उनके मुताबिक नहीं आया, तो क्या राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है? मैं मानता हूं बीजेपी में कुछ बड़ा जरूर होगा, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत जल्दी बड़े चेंजेस देख सकते हैं, बहुत जल्दी देख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस, और इसके साथ में बताना चाहूंगा आज का कटाक्ष बड़ी खलबली मचाने वाला है। बीजेपी राजस्थान में ही नहीं, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप में भी। किसका बयान? वसुंधरा राजे का बयान। मैंने आपको बयान पढ़ के बताया, उसके मायने बताए। तो क्या वसुंधरा राजे फिर से जग गई हैं? उनका बोलने में मैं मानता हूं, जिस प्रकार के भाषण दे रही हैं अभी, उसमें मुझे लगता है उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जागा है, बड़ा कॉन्फिडेंस जागा है। इसका कारण क्या है, क्यों जागा है? देखिए, ये आने वाला समय बताएगा, पर हां, एक बात माननी पड़ेगी कि वसुंधरा जी में अब एक कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलता है। पिछले 2 भाषण उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा। पोस्टरों में उनकी वापसी देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। देखते हैं आगे और बीजेपी में क्या होता है, पर मैं मानता हूं जो मेजर गवर्नमेंट चेंजेस हैं, हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट के अंदर जो भजनलाल सरकार है उसके कुछ मंत्रियों को हटाया जाए और कुछ नयों को जोड़ा जाए, ये तो मैं मानता हूं, पर बड़ा चेंज मैं मानता हूं वो आपको अगले साल के मध्य के आसपास, अगर रिजल्ट्स
पक्ष में नहीं आए या जैसा बीजेपी चाहती वैसे नहीं आए तो देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं बहुत जल्द अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।